नमस्कार दोस्तों, योगा विद बॉडी बिल्डिंग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारा है चेस्ट प्लस बाइसेप्स का वर्कआउट। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कुछ चेंजेस किए हैं। जैसे कि मैं पहले चेस्ट के साथ ट्राइसेप्स करता था, बैक के साथ बाइसेप्स करता था, तो अब अलग करने लगे। उसका रीज़न ये है कि जब हम चेस्ट करते हैं तो हमारी ट्राइसेप्स तो वैसे ही इंगेज हो जाती है, तो उसको और कितना ज़्यादा हम इंगेज करेंगे, उसको कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि चाहे बाइसेप्स हो ट्राइसेप्स दोनों सेकेंडरी मसल्स हैं। इसलिए बेहतर है कि हम उसके अपोजिट कुछ करें। तो इसीलिए ये करना शुरू किया है। तो चेस्ट करेंगे हम। आज हम बेंच प्रेस सबसे पहले करेंगे, और इस पे 2 वार्म अप सेट्स मैंने लगाए यहाँ पे 30 और 35 किलो से। और उसके बाद टोटल आज मैं इसमें 55 किलो तक गया हूँ। मैं अगर मेरे पास स्पॉटर होता तो मैं हकीकत में 10 किलो और चला जाता बहुत आराम से। मतलब 55 की जगह 65 तक में बहुत इजीली चले जाता। मतलब इतना कंफर्टेबल मुझे लग रहा था वेट, क्योंकि कोई था ही नहीं आसपास। तो इस वजह से जो है कि मैं वहीं 55 किलो पे ही रुक गया। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, समझदारी दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना कई बार हमें ज़्यादा जोश के चक्कर में बेवकूफ़ी का नतीजा भी भुगतना पड़ता है। और वैसे ही फिर हमने इंक्लाइन बेंच प्रेस करी है यहाँ पे, और इंक्लाइन में टोटल 50 किलो तक मैं गया हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि 60 किलो तक मैं आसानी से चला जाता अगर मेरे पास स्पॉटर होता। तो ये कॉन्फिडेंस है जो हमारी रेगुलर वर्कआउट हम करते हैं उसका, और जो हम जो है प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग करते हैं उसकी वजह से ये कॉन्फिडेंस है कि हमें पता है हम वहाँ तक जा सकते हैं। हम गए नहीं, वो एक अलग चीज़ होती है, वो सेफ्टी रीज़न से और कुछ नहीं है। तो टोटल हमने यहाँ पे 4 सेट्स यहाँ पे हमने लगाए। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे फ्लाइज लगाए। बेसिकली फ्लाइज नहीं कह सकते इसे, क्योंकि ये हम अपनी लोअर जो हमारे चेस्ट है, या बेसिकली जो हम अपनी साइड से और लोअर तक अपनी चेस्ट को शेप देते हैं, उसके लिए अपलिफ्ट करते हैं, उसके लिए हम बेसिकली इसको करते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से हम पुश कर रहे हैं, हम फ्लाइज नहीं कर रहे। फ्लाइज अलग चीज़ हो जाती है, पुश कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो इससे क्या होता है कि चेस्ट के अंदर एक अच्छा लुक निकल के आता है, और वो बहुत ज़रूरी, तभी आपकी चेस्ट बहुत बेहतर लगती है। फिर आखिरी में हमने किया पैक डेक पे यहाँ पे फ्लाइज, और इस पे बहुत बढ़िया इंगेजमेंट मुझे मिला। पता नहीं कि इससे पहले जब मैं वर्कआउट करता था इस मशीन पे, मैं कभी भी कंफर्टेबल नहीं होता था। और अभी मैं यहाँ पे वर्कआउट कर रहा हूँ, मैंने पहली बार इस पे किया है, तो मैं बहुत ही बढ़िया फील मुझे इस पे आ रहा था। अगर मेरा देखें, चेस्ट बहुत बढ़िया अच्छा उठ के बाहर को आ रहा है, मतलब वो पूरा लोड मुझे फील हो रहा था। और पहले क्या था, बहुत ज़्यादा वेट उठाना पड़ता था, तब मुझे वो फील होता था। लेकिन अभी पता नहीं जो भी बात होगी, या मशीन में कुछ चेंजेस किए हैं उसकी वजह से है, लेकिन बहुत बढ़िया मुझे लोड फील हो रहा था। उसके बाद फिर हमने किया यहाँ पे बाइसेप्स। तो बाइसेप्स के 2 वार्म अप सेट्स लगाए मैंने
10 किलो और 15 किलो से, और फिर मैं रेगुलर सेट शुरू करे मैंने 20 किलो से, और टोटल मैं यहाँ पे 30 किलो तक मैं यहाँ पे गया हूँ मैं। और आज मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि अभी मैं ये सेट मार रहा हूँ यहाँ पे, और तो ये बेसिकली 25 किलो टोटल वज़न होगा यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं बॉडी का सहारा ले रहा हूँ वज़न को उठाने के लिए। और लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, जो मेरा नेक्स्ट है, ये है 30 किलो। और यहाँ पे मैं बिल्कुल भी बॉडी का सहारा नहीं ले रहा हूँ, बहुत माइनर से सहारा ला। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि मेरे पीछे कुछ लड़के खड़े हुए थे और वो ये बोल रहे थे कि भैया का फॉर्म चेक करो। तो इस वजह से मैंने बॉडी का सहारा लेना ही छोड़ दिया। मतलब उनने क्योंकि ये बात बोली कि भैया का फॉर्म बहुत बढ़िया है, तो ये मोटिवेशन भी है। और दूसरी चीज़ है कि जब बंदा कोई हमें देख रहा है तो हमें बेहतर से बेहतर परफॉर्म करना चाहिए, ताकि वो देख, क्योंकि वो देख के सीखना भी चाहते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे बच्चे हैं तो सीखना भी चाहते हैं। तो ये चीज़ देख के बड़ी अच्छी लगी और उससे अपने को भी एक कॉन्फिडेंस मिलता है, तो अपना फॉर्म भी और बेहतर से बेहतर हो जाता है। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज अकेले वर्कआउट करने में यही होता है कि कई बार हमारा फॉर्म जो होता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा ज़्यादा उसको कॉन्शियस होकर वर्कआउट करने लगा हूँ कि मैं ध्यान रखता हूँ कि मेरा फॉर्म जो है बेहतर से बेहतर हो, तभी हम आगे बेहतर ग्रोथ की ओर बढ़ पाएंगे। तो फिर आखिरी हमारा है बाइसेप्स कर्ल। और बाइसेप्स कर्ल मैंने 12.5 किलो से स्टार्ट किया था और टोटल 17.5 किलो तक मैं यहाँ पे गया हूँ बाइसेप्स कर्ल के अंदर। तो दोस्तों बहुत अच्छा वर्कआउट मेरा रहा। आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट्स करिए, लाइक्स करिए, शेयर करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं कल आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जैसे चाहिए वैसे रहिए। बाय बाय।